और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के राजौरी गार्डन हत्या केस में लेडी डॉन अन्नू का नाम सामने आया है। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मानी जा रही लेडी डॉन अन्नू नाम सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में इस वीडियो में अन्नू के साथ दूसरे आरोपी नजर आए। हनी ट्रैप के जरिए मृतक अमन को फंसाने का यह दावा यहां पर दरअसल सामने आया। और जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपने देखी, दूसरे आरोपी अन्नू के साथ नजर आए। दरअसल ये हनी ट्रैप का मामला सामने आ रहा है, जिसके जरिए मृतक अमन को फंसाने का ये बड़ा दावा सामने आया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन हत्याकांड में एक लेडी डॉन का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। हिमांशु भाऊ गैंग की अन्नू को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेडी डॉन अन्नू हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। वो करीब 6 महीने से अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी हुई है। अन्नू के परिवार ने उनकी बेटी की किडनैपिंग का मामला भी हरियाणा में दर्ज करवाया था। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अन्नू की कई तस्वीरें वायरल हैं। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक राजौरी गार्डन हत्याकांड में अन्नू के साथ कई और लोग भी शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी अन्नू के साथ दूसरे आरोपी नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लेडी गैंगस्टर अन्नू सोशल मीडिया के जरिए मृतक अमन से जुड़ी थी। उसके बाद अन्नू ने हनी ट्रैप के जरिए अमन को फंसाया और फिर हिमांशु भाऊ के प्लान के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 18 जून की रात दिल्ली के राजौरी गार्डन में हुए गोलीकांड ने नेशनल कैपिटल को हिलाकर रख दिया। इस दौरान गैंग वॉर में कुल 38 राउंड फायरिंग हुई। हमले के लिए 3 शूटर्स में से 2 ने रेस्टोरेंट में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस दौरान मरने वाले एक शख्स के साथ जो लड़की थी वो फरार हो गई। इस क्राइम को लेकर अब हनी ट्रैप के एंगल से भी जांच शुरू हो चुकी है। चौदह गोलियों के बदले 38 गोलियों से बदला। दिल्ली शूटआउट में हनी ट्रैप का एंगल। गैंग वॉर का नया चैप्टर, लॉरेंस वर्सेस भाऊ गैंग। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 18 जून की रात कितनी गोलियां चली, इसका सही अंदाजा किसी को नहीं, लेकिन जिसके इशारे पर यह शूटआउट अंजाम दिया गया उसका दावा ये है। सोशल मीडिया पोस्ट में राजौरी गार्डन शूटआउट को अंजाम देने वाले भाऊ गैंग ने 40 गोलियां दागने का दावा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा इतना भर नहीं है। भाऊ ने धमकी दी है कि आगे ऐसे खूनी कोहराम होते रहेंगे, क्योंकि भाऊ गैंग की जानी दुश्मनी जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है उसके गुर्गों को वो चुन चुन कर सफाया करेगा। जाहिर है ये गैंग वॉर का नया और थ्रिलर चैप्टर शुरू हुआ है, जिसमें फिलहाल हिमांशु भाऊ गैंग भारी पड़ रहा है। मंगलवार की रात जिस अंदाज में भाऊ गैंग ने बर्गर आउटलेट पर हमला किया, उसने पूरी दिल्ली को दहला दिया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट के भीतर 3 हमलावरों ने फायरिंग कर एक आदमी की हत्या कर दी। राजौरी गार्डन गोलीकांड मामले में मृतक का नाम अमन बताया गया है। पुलिस के मुताबिक अमन अशोक प्रधान गैंग से ताल्लुक रखता था। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2020 में नीरज बवानिया के रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या की मुखबरी का आरोप अमन पर था। और अब इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है, सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मर्डर की जो जिम्मेदारी है वो हिमांशु भाऊ और नवीन बाली गैंग ने ली है, जो कि विदेश में छुपे हुए हैं। ये बड़ा गैंग वॉर की खबर इस वक्त सामने आ रही है। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है उसके मुताबिक हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये कहा है कि जो राजौरी गार्डन में हत्या हुई है उसमें हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर का हाथ था। जिस शख्स को मारा है मतलब उस शख्स का हाथ शक्ति दादा के मर्डर में था, इसीलिए बदला लिया गया है। गोलीकांड के वक्त अमन के साथ एक महिला भी मौजूद थी, जो गोलीबारी के बीच मौका वारदात से फरार हो गई। सूत्रों का दावा है कि मृतक की महिला दोस्त उसका पर्स, आईडी कार्ड और मोबाइल लेकर फरार है। इसलिए पुलिस गोलीकांड में हनी ट्रैप एंगल से भी जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस ने गोलीकांड के बाद मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया है। डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, AATS, उन सबको यहाँ पे मोबिलाइज करा गया।
पहुंचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके जरिए पुलिस सुराग तलाशने में जुटी है। हालांकि खुद को गोलीकांड का मास्टरमाइंड बताने वाले हिमांशु भाऊ पुलिस की पकड़ से बहुत दूर पुर्तगाल में बैठा बताया जाता है। हिमांशु भाऊ की क्राइम कुंडली खंगालने पर हैरत अंगेज बातें पता चलती हैं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव का रहने वाला है। साल 2020 में 17 साल की उम्र में हिमांशु ने मामूली झगड़े में अपने ही गांव के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। गोलीबारी के बाद हिमांशु गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो नाबालिग था, इसीलिए उसे हिसार के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जहां वो बाल सुधार गृह से फरार होकर नीरज बवानिया गैंग और बाली गैंग से जुड़ गया, जिनकी मदद से हिमांशु भाऊ भारत से दूर पुर्तगाल भागा। फिलहाल भाऊ की लोकेशन अमेरिका भी बताई जाती है। हिमांशु भाऊ दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड है। 22 साल के हिमांशु पर हत्या, लूट, धोखाधड़ी और फिरौती के 18 मुकदमे दर्ज हैं। हिमांशु के ऊपर दिल्ली और हरियाणा पुलिस की तरफ से 2.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। तो वहीं इंटरपोल ने हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। हिमांशु भाऊ ने कम उम्र में जरायाम की दुनिया में बड़ा नाम बना लिया है। हिमांशु भाऊ को पंजाब के गैंगस्टर बम्बिया के साथ साथ हरियाणा के गैंगस्टर नीरज भवाना, नवीन बाली और उनके गिरोह का भी समर्थन मिला हुआ है। हिमांशु भाऊ की दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई और उसके सिंडिकेट से है, जबकि हिमांशु के गिरोह के 2 खास गुर्गे साहिल कादियान और योगेश कादियान विदेश में बैठकर अपने गुर्गों की मदद से हरियाणा और दिल्ली में क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। 2023 में दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डर के दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने 40 राउंड से ज्यादा फायर किए थे। इस घटना में भी भाऊ का नाम सामने आया था। तो वहीं मार्च 2024 में हिमांशु भाऊ ने मुरथल के गुलशन ढाबा गोलीकांड को अंजाम दिया था, जहां एक शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। पिछले महीने मई में हिमांशु भाऊ के गैंग ने सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ियों के डीलर से 5 करोड़ रंगदारी वसूलने की कोशिश की थी। हिमांशु भाऊ के शूटरों ने उन्हीं दिनों एक कार शोरूम पर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। फिरौती की धमकी देने के साथ हिमांशु भाऊ के शूटर हमले में देर भी नहीं लगाते। राजौरी गार्डन की वारदात हिमांशु भाऊ के बढ़ते खौफ का नमूना भर है, क्योंकि विदेश में बैठा गैंगस्टर पूरी तरह से बेखौफ होकर अपने दुश्मन गैंग से बदला लेने की धमकी दे रहा है।